नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर यकीन करना मुश्किल होगा। ये कहानी है पोनलीम नामी चीनी मलाह की, जिसने जंग के दौरान एक खतरनाक हादसे के बाद 133 दिन तक तनाव समुद्र में गुजारे। एक छोटी सी किश्ती पर बगैर किसी मदद के। ये कहानी न सिर्फ इंसानी हौसले को इज़्ज़म की मिसाल है, बल्कि ये भी दिखाती है कि इंसान मुश्किल तरीन हालात में भी जिंदा रहने की भरपूर कोशिश कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि पोनलीम कौन था, उसने कैसे जिंदा रहकर मौजज़ा कर दिखाया और उस सफ़र ने इसकी ज़िंदगी को कैसे बदल कर रख दिया। पोनलीम एक आम चीनी मलाह था जो अपनी ज़िंदगी के आम दिन गुजार रहा था। वो बहरी जहाज़ों पर काम करता और अपनी रोज़ी रोटी कमाता था। 1940 की दहाई का दौर था, जब दुनिया दूसरी आलमी जंग के दौरान शदीद तबाही से गुजर रही थी। चीन भी उस जंग का हिस्सा था और उस दौरान समुद्री रास्ते और जहाज़ों पर हमले आम हो चुके थे। पोनलीम ने बहरी जहाज़ पर काम करना जारी रखा ताकि अपनी फैमिली का पेट पाल सके, मगर एक दिन उसकी जिंदगी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल गया। 1942 में पोनलीम एक छोटे बहरी जहाज पर अटलांटिक समुद्र के जरिए सफर कर रहा था। अचानक उनके जहाज को किसी ने निशाना बना दिया या कोई कुदरती हादसा पेश आया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि जंग के दौरान दुश्मन का हमला था, कुछ में समुद्री तूफान की वजह से बताई जाती है, और जहाज शदीद नुकसान में पहुंचा। जहाज पानी में डूबने लगा और पोनलीम को फौरन अपने आप को बचाना था। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी सी राइफल या छोटी किश्ती या लाइफ बोट पर चढ़ गया, जो उसका वाहिद सहारा थी। अब पोनलीम तना था एक खुली समुद्र की विशेष सतह पर, जिसके इर्द गिर्द पानी पानी था। उसके पास महदूद खुराक और पानी था। दिन गुजरते गए और हालात दिन ब दिन सख्त होते गए। सूरज की तेज धूप, रात की सख्त सर्दी और मुश्तमिल अकेलापन उसका सबसे बड़ा इम्तिहान था। पोनलीम को ना तो मालूम था कि वो कहाँ है, ना ही कब तक उसे मदद मिलेगी। उसके पास सिर्फ अपनी हिम्मत, सब्र और तजुर्बा था। इंसानी जिस्म के सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की होती है। बगैर पानी के इंसान सिर्फ 3 या 5 दिन ही जिंदा रह सकता है। पोनलीम ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कई तरीके आजमाए। बारिश का पानी जमा करना, जब कभी बारिश होती तो वो अपने राइफल में पानी जमा करता था ताकि अपनी प्यास बुझा सके। नमकीन पानी का फिल्टर करना, कभी कभार वो समुद्र के पानी को फिल्टर करने की कोशिश करता था ताकि उसे नमक को कम किया जा सके, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। कभी कभी समुद्र की हवा में मौजूद नमी से भी पानी हासिल करने की कोशिश करता था। एक सवाल यहाँ हर किसी के जहन में आता है कि ये खुराक कहाँ से लाता था। पोनलीम ने खुराक के लिए भी अपनी महारत दिखाई। वो समुद्र में तैरते हुए मछलियां पकड़ता, कभी परिंदों को पकड़ने की कोशिश करता और कभी कभार समुद्री पौधे खाता था। उसके पास ना ही तो कोई जदीद औजार थे, सिर्फ अपनी तजर्बाकारी और सब्र था जो उसने अपने वालिद से सीखी थी। ये खुराक उसकी तवानाई का जरिया बनी और उसे जिंदा रखने में मदद दी। लंबे अरसे तक पानी और खुराक की कमी ने पोनलीम के जिस्म को बहुत मुतासिर किया। वो कमज़ोर हो गया, उसे जख्म भी हो गए और कई बीमारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसकी क़ुव्वत इरादी ने उसे जिंदा रखा और हर दिन को एक नया मौका समझकर जीते ही रहा। तनाई सबसे बड़ा इम्तिहान थी। कई बार वो बेबसी महसूस करता, लेकिन दुआ और उम्मीद ने उसकी दिल को मजबूत रखा। उसने खुद को ये यकीन दिलाया कि वो बच जाएगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। यही हौसला उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आखिरकार 133 दिनों के बाद एक किश्ती ने पोनलीम को समुद्र में तैरता हुआ देखा और उसकी जान बचाई। वो एक जिंदा मौजज़ा था जिसकी कहानी दुनिया भर में गर्दिश करने लगी। पोनलीम की कहानी ने साबित किया कि इंसानी हौसला और ताकत महदूद होती है। पोनलीम की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? मुश्किलात जितने भी बड़े हो, हौसला और सब्र से हम उन पर काबू पा सकते हैं।
قدرت نے انسان کو بچنے کے لیے کئی طریقے دیے ہیں، ہمیں بس ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ تنہائی اور خوف کے باوجود امید اور دعا کی طاقت سے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ دوستو، پون لیم کی یہ کہانی نہ صرف ایک حیرت انگیز واقعہ ہے بلکہ ایک سبق بھی ہے کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔